हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे कैप्सूल 5 वीडियो के बारे में, जिसमें आपके क्वेश्चन 89 से स्टार्ट हो रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सीरीज़ को फटाफट से। पहला क्वेश्चन है 89, भोजन परोसने के लिए प्रयोग करना चाहिए हाथ की उंगली का, कांटेदार चम्मच का, लकड़ी की छुरियों का या फिर बड़ी चम्मच का। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, बड़े चमचों का इसमें प्रयोग करना चाहिए। मानव कपाल में कितनी अस्थियाँ होती हैं? 8, 5, 4, 6। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। कुछ क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे जिससे कि पता चले मुझे जो फैक्चुअल आंसर्स हैं कि वो आपको पता है या नहीं। जो समझाने की चीज़ें उसे मैं सॉल्व करती हूँ, क्योंकि फैक्चुअल चीज़ें आपको अल्टीमेटली याद करनी है। मनुष्य की अस्थि संस्थान में कुल कितनी अस्थियाँ होती हैं? सभी को पता है 206 होती हैं। अस्थि संधियाँ शरीर को प्रदान करती हैं दृढ़ता, आकृति, गति या फिर सुरक्षा। तो यहाँ पर बात हो रही है अस्थि संधियों के बारे में, जॉइंट्स के बारे में बात हो रही है। जॉइंट्स क्या करते हैं? गति प्रदान करती हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 93, बच्चों में मेरुदंड में कुल कितनी कशेरुकाएं होती हैं? 33, 30, 40, 20। तो हमें मालूम है कि उनकी मेरुदंड में 33 होती हैं, जो बड़े होते होते कम हो जाती हैं। बड़े होकर कितनी कम हो जाती हैं, वो आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। छोटे मकानों के लिए फर्नीचर होना चाहिए, छोटा, लकड़ी का, लोहे का या फिर फोल्डिंग। देखिए जो छोटे मकान होते हैं वहाँ पर फोल्डिंग फर्नीचर्स होने चाहिए, क्योंकि जिससे आपकी जो जगह है वो बच जाती है और आप उस जगह को बाद में किसी और काम के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे रात में आप सो रहे हैं पलंग बिछा के, तो सुबह वहां पर आप खाना खा सकते हैं, उस पलंग को हटा देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 96 आता है, गुर्दे के रोगी को देना चाहिए दाल का पानी, जौ का पानी, आम का पन्ना या फिर कच्चा केला। तो जौ का पानी जो है उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, गुर्दे के मरीज को हमें जौ का पानी देना चाहिए। नमक चीनी का घोल या फटे दूध का पानी देना चाहिए क्षय रोग में, मलेरिया में, अतिसार में या फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइन वाली बीमारियों में। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, क्योंकि हम इसको बहुत कई बार पढ़ चुके हैं और इसका आंसर भी मैं आपको करवा चुकी हूँ। क्वेश्चन 98 है आपका, वस्त्रों की नियमित धुलाई से क्या होता है? देखिए वस्त्र साफ सुथरे होते हैं, दुर्गंध दूर हो जाती है, व्यक्ति स्वस्थ और सुरक्षित रहता है। तो ऑल 4 ऑप्शंस विल बी करेक्ट। तो डी करेक्ट होगा आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 99, अस्थि संस्थान का कार्य है रक्त कणों का निर्माण करना, शरीर को गति प्रदान करना, शरीर को निश्चित आकृति एवं गति प्रदान करना, उपयुक्त सभी। तो अस्थि संस्थान क्या काम करता है? हम सभी को मालूम है कि सारे कामों में हेल्प करता है। देखिए इसी स्पीड से आपको अपने पेपर को सॉल्व करना है जब आपका एग्जाम पेपर आएगा, और उसमें भी आपको मैं दिखाऊंगी कि पेपर कैसा आता है। आने वाली वीडियो में मैं एक वीडियो अपलोड करूंगी, पेपर कैसा आएगा, आपको क्या क्या भरना है, किस किस लैंग्वेज में आएगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। और आपको OMR शीट कैसे भरनी है वो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी TGT PGT से रिलेटेड। ठीक है, क्वेश्चन 100 के बारे में बात करते हैं। मनुष्य के चेहरे की में कितनी संख्या में अस्थियाँ होती हैं? कमेंट सेक्शन में देंगे। सारी अस्थियां आपको याद होनी चाहिए, टू द पॉइंट। ठीक है, तो ये आप मुझे ये चेक करना है कि कितने बच्चों ने इसको लर्न कर लिया है, किसने नहीं किया है। क्वेश्चन 101, एक वयस्क व्यक्ति में मेरुदंड की कशेरुकाएं होती हैं 20, 22, 26 या फिर 30। आपके तो बच्चों जो आपकी 30 जो होती हैं वो बच्चों में होती हैं, तो हमारी 101 कितनी होंगी? 101 का करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? बड़े लोगों में जो होती हैं वो आपकी 26 होती हैं। ठीक है, जो घटकर कम हो रही थी, अभी मैंने आपको जो बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102, आपका ह्यूमरस का सिर स्थित होता है उन्स उलूखन में, श्रोणी उलूखन में, कशेरुक कार्य में या फिर उरोस्थी में। तो 102 का करेक्ट आंसर होगा आपका उन्स उलूखन में। कपाल में क्या सुरक्षित होता है? यकृत होगा नहीं, हृदय होगा नहीं, गुर्दे होंगे नहीं। तो आपके कपाल में मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। पेशियां कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं, रेखित, अरेखित और हृदय पेशी, या फिर ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदय पेशी, किसी भी नाम से कह लीजिए। क्वेश्चन 105, बाहु की कोहनी के स्थान पर कौन सा मोड़ पाया जाता है? तो 105 का करेक्ट आंसर है कब्जेदार होता है इसमें। ठीक है, क्योंकि एक ही साइड ही मुड़ती है। क्वेश्चन 106, अस्थियां शरीर में निम्न काम करती हैं, आकृति प्रदान करती हैं, दृढ़ता प्रदान करती हैं, कोमल अंगों की सुरक्षा करती है, तीनों। तो तीनों काम करती हैं। खाना शुष्क सेक से पकता है, किस में पकाया जाता है? तो 107 का करेक्ट आंसर है आनंद कुकन जो होता है उसमें आपका ड्राई मेथड के थ्रू आपका खाना पकाया जाता है। रसोई घर में विदेशी शैली उपयोगी है सिर्फ और सिर्फ आपके कार्य को शीघ्रता से करने के लिए। क्वेश्चन 108 का करेक्ट आंसर क्या है? बी, क्योंकि इसमें थकान भी ज़्यादा होती है और
आपको टाइम टेकिंग होता है क्योंकि आप बहुत देर तक खड़े रहते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका होगा कार्य शीघ्र होता है इसमें। बाकी आपका ऑप्शंस इनकरेक्ट है। क्वेश्चन 109, रसोई घर में रोशनदान का होना आवश्यक है उचित प्रकाश के लिए। जी बिल्कुल, इसके लिए चाहिए। धुआं निकालने के लिए, हाँ कुकिंग करते हैं तो धुआं भी होता है। वायु का आदान प्रदान के लिए, इसके लिए भी। तो रोशनदान इन सभी चीज़ों के लिए चाहिए। तो उपयुक्त सभी। रेफ्रिजरेटर उपयोगी है आधुनिकता के लिए? नहीं, आधुनिकता के लिए तो ज़रूरी नहीं है जरूर हर कोई, क्योंकि आधुनिकता शो नहीं करता है। पर पानी को ठंडा कर रखने के लिए, पानी को ठंडा करने का काम मटका घड़ा भी कर सकता है। इफ़ यू डोंट हैव दैट मच मनी टू एक्सपेंड, तो आप मटके का भी प्रयोग कर सकते हैं, घड़े का भी प्रयोग कर सकते हैं। सी है खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए। हाँ, हमारे जो खाद्य पदार्थ हैं वो जल्दी खराब हो जाते हैं। माइक्रोबैक्टीरियल जो प्रोसेस है वो जल्दी डेवलप होने लगती है, तो उसके लिए आप रेफ्रिजरेटर का उपयोग कर सकते हैं फलों सब्जियों को रखने के लिए। तो खाद्य पदार्थ में फल सब्जियां आ जाएंगी। तो करेक्ट आंसर आपका 110 का होगा सी। रसोई घर में व्यवस्थित होने से होता है कार्य सरलीकरण, भोजन की स्वच्छता और समय की बचत। तीनों ही काम आपका, अगर आपका किचन आपका अरेंज है तो ये सारे ही काम हो जाएंगे। 112 क्वेश्चन, मिक्सर तथा ग्राइंडर का उपयोग होता है मसाले को पीसने के लिए। ऑप्शन नंबर 1। प्रेशर कुकर की सहायता से भोजन तैयार करने में होती है समय की बचत होती है, ईंधन की बचत होती है और पोषक तत्वों की भी बचत होती है। तो ऑप्शन करेक्ट होगा आपका डी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आपका, भोजन बनाने के लिए उत्तम ईंधन है कौन सा उपकरण बेस्ट होता है? गैस स्टोव सबसे बेस्ट होता है। ये क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियो में भी देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसोई घर में खिड़कियों का होना आवश्यक है बाहर के दृश्य देखने के लिए, पड़ोसी से बात करने के लिए, सूर्य के प्रकाश के लिए, वायु के परागमन के लिए। तो 115 का सही आंसर क्या होगा आपका? डी, वायु के परागमन के लिए बहुत ज़रूरी है। रसोई घर में आधुनिक उपकरण प्रयोग करने से अधिक बचत होती है, धन की, समय व शक्ति की, ईंधन की, उपयोग सभी की। तो 116 का करेक्ट आंसर क्या है? बी की, यानी कि समय व शक्ति की ज़्यादा बचत होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 117, 20 मीटर कपड़े का दाम 300 रुपये है तो 1 मीटर का कितना दाम होगा? तो आप 300 को 20 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा जो है आपका 15 रुपये आपकी 15 रुपये आपकी मतलब पैसे की दाम होगा 1 मीटर कपड़े का। 1 किलोमीटर में कितना में होते हैं? 1000 मीटर, 100 डेसीमीटर, 100 मीटर या फिर 1000 मिलीमीटर। तो 118 का क्या करेक्ट आंसर है? ए, 1000 मीटर होते हैं। जंग का धब्बा कैसे छुड़ाया जाता है? जेवल वाटर से, ऑक्सीजोलिक एसिड से तथा बोरिक एसिड से, फिटकरी से, टाटरी से या अमोनिया से। तो 119 क्वेश्चन का सही आंसर है आपका बी। आपका जो ऑक्जेलिक एसिड और बोरेक्स होता है उसके द्वारा जंग का धब्बा छुड़ाया जाता है। स्याही का धब्बा कैसे हटाते हैं? इंक का जो धब्बा होता है जेवल वाटर से, तारपीन के तेल से, नींबू नमक से या फिर चूना लगाकर। तो 120 का करेक्ट आंसर है नींबू तथा नमक से। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या संतुलित आहार। तो 121 है डी। 121 का सही क्या है? डी, क्योंकि संतुलित आहार होगा तो उसमें आपके प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, कार्ब सब चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है। 122 क्वेश्चन है, शारीरिक श्रम करने वाले एक व्यक्ति को कैलोरी की आवश्यकता होती है। ये आपका पुराना डाटा है तो इसमें से करेक्ट नहीं, आपका चूज नहीं कर सकते हैं आप सही ऑप्शन को। करेक्ट आंसर आप मुझे शारीरिक श्रम करने वाले यानी कि जो हैवी वर्कर हैं उनकी कैलोरी रिक्वायरमेंट कितनी होगी। तो आप मैन की, हैवी वर्कर की कैलोरी रिक्वायरमेंट आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है। आरडीए को देख लीजिएगा, वहां से बताइएगा। साधारण कार्य करने वाले एक व्यक्ति को कैलोरी की कितनी आवश्यकता होती है, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे करंट आरडीए के अकॉर्डिंग। साधारण यानी कि जो आपका नॉर्मल वर्कर है, जो आपका सबसे पहला आता है सेडेंट्री वर्कर जो है, उसको कार्य करने के लिए कितनी कैलोरीज की आवश्यकता होगी। किस आहार को संपूर्ण कहते हैं? फल को, दूध को, दही को, मांस को। दूध को संपूर्ण आहार कहते हैं। लास्ट आपका क्वेश्चन है आज की वीडियो का, आपके ये वाला जो मॉडल पेपर है ये भी कंप्लीट होता है। पेट का दर्द होने पर सेकने के लिए प्रयोग किया जाता है। सूखी सेक, गीली सेक, पुलटिश विधि या फिर निम्न में से कोई नहीं। 125 का करेक्ट आंसर है सूखी सेक का प्रयोग किया जाता है जब पेट में दर्द होता है। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। आपका रिस्पॉन्स, आपके कमेंट्स अच्छे लगे मुझे, तो सभी लोग इसी तरीके से अपने आंसर सही बताएंगे कितने हैं, और जितने करेक्ट आंसर होते हैं वो पहले लिखे जाते हैं और जितने में से करेक्ट होते हैं वो बाद में लिखे जाते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आप सभी लोग लिखकर मुझे शेयर करेंगे कमेंट सेक्शन के थ्रू, जिससे मुझे पता चले कि किसको कितनी मेहनत की जरूरत है। मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको सजेशंस देती हूँ, आपके कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। तो वहाँ पर ज़रूर बताइए, क्योंकि अब ये टाइम आपका प्रैक्टिस का है, आपकी स्पीड अप करने का है। जिस स्पीड से मैं आपको क्वेश्चन करा रही हूँ, कोशिश कीजिए उसी स्पीड से आप पढ़कर समझकर क्वेश्चन का आंसर करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर एंड कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।